हेलो स्टूडेंट्स, आपका उड़ान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। देखो, मैं आपको टाइम एंड वर्क टॉपिक करा रहा था रिवीजन के तौर पे। पंजाब पुलिस जिनका 25 को सितंबर को जिनका एग्ज़ाम है, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको एक और कराना चाहता हूँ। देखो, मैं आपको बताना या समझाना क्या चाहता हूँ, इधर देखिए। मुझे एक बात बताओ, एक होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता। समझते रहना है आपको। एफिशिएंसी जो है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। मुझे पता है आपको समझ में नहीं है अब ये क्या बोल रही। मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि मान लो एफिशिएंसी, अब मैं एफिशिएंसी को EFF लिखूंगा, टाइम को T लिखूंगा। मुझे ये बताओ, मैं अगर बोल रहा हूँ ये कोई भी नाम है, सुभाष भी दे सकता है, जाकिर भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। एफिशिएंसी जो है, अगर इसकी 3:2 है तो इनका टाइम में रेशो क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। देखो, बात समझने वाली है और समझना आपको बिल्कुल है, समझना पड़ेगा जो नौकरी लेनी है। तो मुझे ये बताओ, आपको मैं क्या बोल रहा हूं कि एफिशिएंसी A/B की अगर मैं 1:2 दे दूं और आपसे बोलूं टाइम का रेशो बताओ, तो वो कितना हो जाएगा? 2, यानी कि सीधा पलट जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके सिलेबस में है नहीं, वैसे मैं आपको बता देता हूं। अगर हम टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड करते तो स्पीड अगर 3:2 होती तो टाइम कितना हो जाता हमारे पास? 2:3 हो जाता। बोलो, इतनी बात समझ में आएगी? उम्मीद है आपको समझ में आ गई है। अब देखो, मैंने क्या बताया है, इधर देखो कि एफिशिएंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ठीक है, अब इधर देखो, ये इसका मतलब क्या है कि एफिशिएंसी जो है वो अगर 3:2 है तो मुझे बताओ टाइम कितना हो जाएगा? टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 2:3। एकदम ठीक है। मुझे ऐसे लगता है आपको ये वाली बात है वो समझ में आ गई है। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओगे, आपको बिल्कुल भी समझ में आएगी। इधर देखना, मैं अगर आपको ये बात बोलूं कि एफिशिएंसी ऑफ A/B अगर 3:2 है, ये है, ठीक है। अगर B की वैल्यू 30 डेज है, कितनी है? 30 डेज है। मैंने क्या बोला कि B की वैल्यू, अगर B की 30 डेज में काम करता है, तो आप ये बताओ कि A कितने दिन में काम करता है और दोनों रल के कितने दिनों में काम करते हैं, A+B। ये आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा इस तरह से। तो आपने सबसे पहले एक काम देखते ही क्या करना है कि एफिशिएंसी अगर 3:2 है तो एफिशिएंसी किस में चेंज हो जाएगी? टाइम में कन्वर्ट होगी, यानी कि ये 2 दिनों में करेगा, ये 3 दिनों में करेगा। आपको ये बताओ, ये B कितने दिनों में काम कर रहा है? क्या ये काम 30 दिन में कर रहा है? तो मुझे एक बात बताओ, A कितने दिनों में काम करेगा? वैसे तो ये सीधा ही पता लग रहा है, 10 से गुणा हो रहा है, बट कोई बात नहीं, 30/3 गुणा कर देंगे 2 के साथ, 30/3 और गुणा कर देंगे। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसको गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 10 दूना 20, यानी कि ये कितने दिनों में काम करेगा? 20 में। ये देखो 10 से गुणा हो रहा है, तो ये भी 10 से गुणा होगा। वैसे तो सीधा भी आप कर सकते हो, यानी कि A 20 दिनों में करेगा, B 30 दिनों में करेगा। ठीक है जी। अब इधर देखो, अब आगे तो ये तो काम हो गया, अभी A इतने दिनों में करेगा, B को हमने क्वेश्चन में गिवन ही दे दिया था। अब अगर उसने ये बोले कि बताओ A और B दोनों मिलके कितने काम करेंगे, ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन हो गया, पहली वीडियो वाला। ये कितने में हो गया? 60 में। इसको इससे भाग करो 3, इसको इससे भाग करो 2। मुझे बताओ इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। मुझे बताओ टोटल वर्क डन कितना है? 60/5 इनकी एफिशिएंसी होगी। तो मुझे बताओ ये दोनों लड़के कितने दिनों में काम करेंगे? 12 दिन में करेंगे जी। बोलो एकदम ठीक है क्या? बोलो एकदम ठीक है क्या? इतनी बात मुझे ऐसे लग रहा है आपको पता लग गई। दोनों पूछे तो आपने ऐसे कर देना है। बोलो ठीक है ना? अगर आपको दूसरी स्टेटमेंट में वो ये क्वेश्चन बोल दे कि एफिशिएंसी, इधर देखना, एफिशिएंसी A/B की मान लो 3:1 है, आया हुआ क्वेश्चन है, देखो, और A -
बी से 60 दिन कम लेता है। कितने दिन कम लेता है? 60 डेज कम लेता है। आपसे पूछेगा बताओ ए कितने दिनों में काम करेगा, बी कितने दिनों में काम करेगा, और बताओ ए प्लस बी ये कितने दिनों में काम करेगा। तीनों क्वेश्चनों में कोई एक या दो आपसे पूछ सकता है, पंजाब पुलिस कांस्टेबल वालों के। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? ऐसा आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा कि एफिशिएंसी ऑफ A/B 3:1 है, अगर ए बी से 60 दिन लेस लेता है तो बताओ ए कितने में करेगा, बी कितने में करेगा, और ये दोनों मिलके कितने में करेंगे। तो पहला काम ही क्या है, एफिशिएंसी को देखते ही आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है टाइम में। बोलो उल्टा लिख दिया मैंने, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मुझे ऐसे बताओ, अब उसने बोला क्या है, ए और बी से कितने दिन लेस लेता है, 60 डेज। तो मुझे बताओ यहाँ पे ये कितने दिन लेस ले रहा है, तो 2 डेज। 2 डे की वैल्यू ये बोल रहा है कितना है, 60। एक की वैल्यू कितनी होगी, 30। इसका मतलब ये कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में। यानी कि ए कितने दिनों में करेगा, 30 में। और ये कितने दिनों में करेगा, इसको भी 30 से गुना कर दो। 3 को 30 से गुना करा तो ये कितना आ गया, ये आ गया 90 डेज। यानी कि बी 90 में, ए 30 में, और ए प्लस बी दोनों कितने में, ये देखो ये कितना हो गया, 90। मैं आपको सिस्टमेटिकली पढ़ा रहा हूं, उम्मीद है आपको समझ में आ रही है। अब अगर आपसे पूछे ए प्लस बी दोनों कितने में कर रहा है, तो इनका फिर वही काम कर दो, ए और बी वाला। दोनों का एलसीएम कितना आया, 90, क्योंकि ये बड़ा है, 1 से गुणा किया, इसको 1 से गुणा किया तो 90। अब इसको इससे भाग करो, कितना आया, 3। इसको इससे भाग करो तो 1, तो टोटल कितना आया, 4। अब इनकी टोटल वर्क डन कितना है हमारे पास, 90। टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, देखो इसको 2 के पहाड़े पे काट दो, 45। इसको 2 के टेबल पे काट दो, कितना हो गया, 45। तो मुझे बताओ ये कितना आ गया, 45/2। इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 2। ये कितना हो गया, 22/1। हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 22 सही 1/2 डेज में ये दोनों काम करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गई, ठीक है जी। ये मैंने क्या कर दिया, पता लग गया 2 के टेबल में क्यों काटा, क्योंकि 90 और 4 कट रहा था इसलिए काट दिया। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे आंसर था और ये आंसर आपको आएगा, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। 2 टाइप मैंने आपको बताने की कोशिश करी है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, इधर देखो, आगे इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का मैं टाइप नंबर 3 आपको करा रहा हूं। क्या है, देखो एफिशिएंसी आपको ऐसे बोल दे, एफिशिएंसी ऑफ A/B कितनी है, 3:2 है। कितनी है, 3:2 है। दे बोथ टुगेदर, यानी कि वो आपको बोल दे कि एफिशिएंसी A/B की 3:2 है, और ये दोनों मिलके टुगेदर, ये टुगेदर कभी भी मिलके बात आ जाए। अभी इतनी देर मिलके नहीं आई थी, या तो यहां तो लेस थी या एक कर रहा था, इस बार क्या है, टुगेदर। जब टुगेदर की बात आ जाए तो मुझे आपको बताना या समझाना क्या चाह रहा हूं कि टुगेदर का केस आ जाए तो आपने क्या करना है, एफिशिएंसी को टाइम में कन्वर्ट कभी नहीं करना। आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, ए और बी 3:2 में काम करता है, और ये लगातार 12 दिन मटके फोड़ते हैं, कड़े फोड़ते हैं, तोड़े फोड़ते हैं। तो ये बताओ कि बी कितने मटके फोड़ेगा, ठीक है ना। अब बी कितने दिन मटके फोड़ेगा या कितने मटके फोड़ेगा, ऐसा कोई भी आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, यानी कि बोथ टुगेदर। टुगेदर के में देखते ही आपने क्या करना है, 3 और 2 को लिख देना है 5, टोटल कर देना है 3 और 2 5। और टुगेदर कितने मटके फोड़ते हैं, कितने दिन मटके फोड़ते हैं वो, 12 दिन। तो गुणा किससे कर देना है, 12। इसको टाइम में कन्वर्ट नहीं करना जब टुगेदर आ जाए। मैं ये बता रहा हूं सारे केस में टाइम में कन्वर्ट करना है, बट एफिशिएंसी टुगेदर के केस में आपको टाइम में कन्वर्ट करना नहीं है। ये क्वेश्चन हेड कांस्टेबल में भी आया, इन्वेस्टिगेशन कांस्टेबल में भी आया है, और उसमें भी आया है, एसआई में भी एक शिफ्ट में आया है। तो ये बताओ इनका टोटल कितना हो गया, 60। अगर मैं पूछूं बी कितने दिनों में करेगा, तो ये देखो बी की एफिशिएंसी 2 है ना, तो 2 से भाग कर दो, तो ये कितना आ गया, 30 डेज। अगर मैं पूछता ए कितने दिनों में काम करता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो मुझे बताओ ये कितने दिनों में काम करता है, 20 दिनों में काम करता है। अगर यहाँ पे 20 आ जाता तो 100 आ जाता, फिर 2 पे करते तो 50 आ जाता। कहने का मतलब क्या है, मैं बताना या समझाना आपको क्या चाहता हूं कि टाइम में हर वक्त कन्वर्ट होगा, बट टुगेदर आ जाए तब एफिशिएंसी टाइम में कन्वर्ट नहीं होगी।
बोलो समझ आ गई? फिर क्या करना है, 3 और 2 इनका जोड़ कर देना है, जितना आपको बोल रखा है उसको गुना कर देना है, और वो उनका टोटल वर्क आ जाएगा। जिसका पूछेगा, बी पूछेगा, बताओ बी ने कितने मटके फोड़ दे, तो 60/2, क्योंकि 2 एफिशिएंसी है उसकी। बोलो एकदम ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आई? देखते हैं, अब चलते हैं आगे। अगर आपको ऐसे बोले कि एफिशिएंसी ए, बी और सी ये 2, 3 और 5 दे दे, इस बार कोई भी टुगेदर ना बोले, कुछ भी ना बोले, सिर्फ आपको ये बोले कि एफिशिएंसी ए, बी और सी की 2:3:5 है। बोलो एकदम ठीक है? ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे बोले कि इसको टाइम में कन्वर्ट करो। अब कई बच्चे देखते क्या करेंगे, 5, 3 और 2, ये गलत है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं करना। आपने करना क्या है, सबसे पहले इस पे हाथ रखो, ए पे हाथ रखो, इसको गुणा कर दो, ये कितना हो गया 15, इसको यहां लिख दो। फिर वैल्यू बी की निकालनी है, उस पे हाथ रखो, इन दोनों को गुणा कर दो, 5 दूनी 10, इस पे हाथ रखो, इस पे गुणा कर दो 6। मैंने क्या कर दिया, देखो दोबारा, देखो दोबारा, समझ नहीं क्या मैंने क्या किया, ए की वैल्यू निकालनी, इस पे हाथ रख लिया, इसको गुणा कर दो, इस पे हाथ रख लिया, इनको गुणा कर दो, 5 दिए 15, उसको यहां लिख दो। फिर बी की वैल्यू निकालनी, इसको इस पे कर दो, ये कितना हो गया 10, इस पे हाथ रख लो, इसको इससे गुणा कर दो, कितना हो गया 6। बोलो समझ आ गई? अब ये देखो 3 के टेबल में तो ये नहीं कट रहा, 2 के टेबल में ये नहीं कट रही, ये नहीं कट रहा, ठीक है ना? तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। बोलो एकदम ठीक है क्या? बोलो एकदम ठीक है क्या? इतना आपको उम्मीद है, मुझे इतना उम्मीद है कि आपको ये वाली बात है जो समझ में आ गई, ठीक है? अब आगे चलते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एफिशिएंसी, अब आपको ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, क्या है, एफिशिएंसी ऑफ ए रेशो बी रेशो सी अगर 2:3:5 है, दे वर्क टुगेदर, देखो टुगेदर आ गया, इस बार टाइम में कन्वर्ट मत कर देना, दे वर्क टुगेदर इन 10 days एंड सीज वर्क इन 60% ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज। सी का 60% काम कितने दिनों में करेगा? तो मुझे ये बताओ, इनका टोटल कितना हो गया, 5 और 3 8, क्योंकि टुगेदर बोल दिया, तो ये कितना आ गया 10, 10 × 10, ये 10 कहां से आया, ये देखो टुगेदर कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो गया 100। अब इसने बोला क्या है, 100 हो गया। अब इसने बोला है सी कितने दिनों में करेगा, हम भाग कर देंगे किससे, सी से। इसने बोला है सी का 60%, 60% बोलते ही किससे गुणा कर देंगे, 60 से, परसेंट उड़ाया ना, जब यहाँ पे परसेंट है, ये परसेंट उड़ाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये किस पे कट गया, जो 2 0 से 2 0 कट गई, 12 5 60, यानी कि अकेला सी का 60% काम कितने दिनों में कर देगा, 12 दिन में कर देगा। यही हमारा राइट आंसर है। आगे भी वो आपको परसेंटेज पूछ सकता है, ठीक है ना? वो ऐसे बोले बताओ बी का 60% कितने में होगा, तो हम यहाँ पर क्या लगाते, 3 लगाते, फिर ये 20 पे हो जाता, वो 20 दिन में आ जाता। मेरी आपको बात समझ में आई? मैंने क्या कर दिया, टोटल 100, सी का 60% पूछा है, सी का टोटल वर्क डन अपॉन 5, 5 कहाँ से आया, यहाँ से, और 60% उड़ाओगे 100, 0 से 0 कट गई, ये कितने में हो गया, 12 5 60। बोलो इतनी बात समझ में आई आपको? उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। एक फार्मूला आपने और याद रखना है, MDH वाला, MDH और W1, M2, D2, H2 और W2। मैं बोलूंगा 10 बिल्लियां 10 दिनों में 10 घंटे रोज 100 चूहे खाती है। बताओ कितनी बिल्लियां 8 घंटे 8 दिनों में 8 घंटे रोज 100 चूहे खाएंगी, ठीक है ना? मैंने बोला 10 बिल्लियां 10 दिन रोज 10 घंटे में 100 चूहे खाती है। बताओ कितनी बिल्लियां, मान लो x, कितनी बिल्लियां पता नहीं, फाइंड करना है। 8 बिल्लियां 8 घंटे रोज 100 चूहे या 80 चूहे खाएंगी। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, 100 आ जाए 80 आ जाए, ठीक है ना? तो यहाँ पे कितना आएगा 80। मुझे बताओ ये किस पे कट गया, 10 पे, ये किस पे कट गया, इस पे, ये कट गया इस पे, ये इधर आ गया, ये कितना आ गया 100, वो कितना आ गया 8। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, ये देखो ये कट गया 50 पे,
ये कट गया 4 पे, ये कट गया 25 पे, ये कट गया 2 पे, तो हमारे पास ये कितना आ गया 25/2, ये कितना आ गया 12.5, यानी कि 12.5 बिलियन होंगी वो, लगभग 12.5। ठीक है जी, इतना मैं आपको समझाने की कोशिश करिए। अब आगे देखो, मैंने आप तक आपको बताया क्या है, देखो मैंने आपको बताया क्या है अब तक, मैंने आपको क्या बताया है, इधर देखिए, मैंने आपको ये बताया, देखो एफिशिएंसी 3:2 में है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी अगर टाइम में चेंज करना है, सिर्फ टुगेदर वाले केस में नहीं होगी। अच्छा, फिर मैंने आपको क्या बताया, ये वाला बताया, ठीक है ना, ये वाला बताया। अब ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको ये बताया, और उसके बाद में आपको मैंने ये टुगेदर वाला केस बताया, ठीक है, टुगेदर वाला केस बताया। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद में मैंने आपको 3 में बताया, अभी इनको अगर टाइम में कन्वर्ट करना है तो हाथ रख के कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इधर देखो, इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम कितना आया, देखो कौन बड़ा इसमें 15 पे जा रहा है, नहीं 2 नहीं भाग हो रहा, 30 पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब ये कितना हो गया, इसको इस पे भाग करो कितना आ गया 15, इसको इस पे भाग करो कितना आ गया 10, इसको इससे भाग करो कितना आ गया 6। तो वही बात है, एलसीएम लेके भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, वैसे हाथ रख के भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया कि इनका 60% कितना करते हैं, वो वाला क्वेश्चन बताया, ठीक है ना। फिर आपको मैंने MDH वाला फॉर्मूला बताया, M1D1 H1 M2D2 H2, ठीक है, इस तरह से मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया है। आप इसको 2 बार देखिए, जिनको कम समझ में आए वो 3 बार देखिए, देखते रहिए, कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।